घनमूल ज्ञात करना है। कौन क्या कहता है किसी के फेर में आप लोग मत पढ़िए, ठीक है ना। तू लोग अगर कोई के फेर में पढ़ लो लोग तो उससे हमारा मतलब नहीं है, बस हमको अपना काम से काम है। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर घनमूल निकालना है तो उसके पावर पर उसके मूल पर 1/3 कर दीजिए। जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, सपोज कर लो 216 का, आपको 216 का क्या निकलना है, घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 216 के पावरवा क्या कर दीजिए, इसका मूल्य पर 1/3 लिखिएगा। अब आप कीजिएगा इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो 6 × 6 कितना कर दीजिएगा, 6 आसानी से कर दीजिएगा। इसके मूल्य पर 1/3, 1 2 3, तो 6 के पर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको और पहले से कितना में पावर था 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो आप कीजिएगा 216 का घनमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6। अगर इसका घन कीजिएगा, अगर इसका घन कीजिएगा 6 का घन कीजिएगा तो 200 कितना होगा 16। तो हम लोग कौन सा की घातांकीय विधि से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर जी हाँ आप 125 का निकाल दीजिए ना घनमूल। चलिए 125 का हम लोग घनमूल निकाल देते हैं। 2 नंबर देख लीजिए, 125 का घनमूल आपको निकालना है। चलिए तो दिखाइए तो कैसे निकालता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल्य पर 1/2 लिखेंगे, या मूल्य पर 1 कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये लिखना ना भूलिएगा। ऐसो करेंगे कहीं अलग खंड कर लेंगे, तो खंड कीजिएगा अलग ना, तो 5 × 5 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 की घात 3 और 1/, कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, इसका कितना हो जाएगा 5। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यह क्या हो गया है 5 हो गया। अब आप आसानी से 5 के अगर हम लोग घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 का हम लोग घनमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोग का 5 हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम लोग दूसरा का निकालने का प्रयास करते हैं, चलिए आप निकालते हैं 1331 का। यहाँ पे इसके पावर में हम लोग कितना लिख देंगे 1/3। आइए हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर, इसको हम लोग 3 लेते हैं। इसके पावर पर कितना कर दिए 1/3, 11 × 11 × 11 कर दीजिए। इसके पावर में 1/3 कर दीजिए। 11 के पर 3 × 1/, कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब आप देख लीजिए 11 के घनमूल करते हैं, 11 के घन करते हैं तो 1331 होता है, और 1331 को हम लोग घनमूल निकालते हैं तो कितना होता है 11 होता है। तो हम लोग घातांकीय विधि से आसानी से घनमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए मिला है 512 × m के पावर 3, n के पावर 3 और p के पावर 6। इसका हम लोग का घनमूल निकालना है। और किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो उसका मूल्य पर 1/3 लिख दिया लोग हो भाई। चलो 1/3 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 512 m के पावर q, n के पावर q और यहाँ पे x के पावर 6, इसके मूल्य पर लिख देंगे 1/3। कितना लिखेंगे 1/3। आसानी से बना सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग 8 को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे m के पावर 3 × n के पावर 3 और यहाँ पे पूरा हो जाएगा p के पावर कितना हो जाएगा p के पावर 2 के होल पावर 3। अब यहाँ से आप कितना निकाल दीजिए कॉमन, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए 3। 8 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, m के पावर कितना हो जाएगा 3, n के पावर 3 और p² के होल पावर कितना है 3। अब आप यहाँ से कितना कॉमन निकाल दीजिएगा 3। तो 8m n p² के होल पावर कितना हो जाएगा 3, और सबका पावर कितना था 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8m n p²। तो यह हम लोग अगर इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 8m n p²। यह हम लोग का घनमूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला एक देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर कितना देख लेते हैं 5। 729 x² y² z के पावर 6, x के पावर q, y के पावर q और x के पावर कितना कर दिए हम, z के पावर कितना कर दिए हैं 6 कर दिए। आप इसका घनमूल निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो। देखिए ये 9 का घन है, ये 9 का घन है तो 9 × 9 × 9 कर देंगे। ये एक गुणा कर देंगे x के पावर 3, y के पावर 3 और z² के होल पावर कितना हो जाएगा 3।
अब यहाँ पे 3 है तो 9 के पर 3 गुणे x के पर 3 गुणे y के पर 3 गुणे z स्क्वायर के होल पर कितना हो जाएगा 3। 9 x y z स्क्वायर के होल पर कितना हो जाएगा 3। इसका पावर में आप लिखते चलिए 1/3, इसके पावर में लिखते चलिए 1/3, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन निकाल दीजिए 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 9xyz स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह क्या है यानी यह क्या है 9xyz स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यह 729 x के पर क्यू y के पर क्यू और z के पर 6 जो यह 6 है, इसका अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो यही हम लोग का घनमूल का होगा प्राप्त होगा। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग इसको घर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पे घर पर लिखा क्या है 1000, ठीक है ना, x स्क्वायर x के पर क्यू y के पर क्यू। 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो 729 m के पर क्यू n के पर क्यू। यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं आप लोग 1728 a के पर क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा b के पर क्यू। 4 नंबर आसानी से आप लोग लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग कर दीजिएगा आसानी से। 4000 कितना हो जाएगा 96 कर दीजिएगा। ए क्यू बी क्यू आसानी से निकाल के देखिए, अगर निकल जाएगा तो सबको निकालना है, जो नहीं निकलेगा आप लोग हमसे पूछ लीजिए।